फराज, आपने मुझे एक चेन गिफ्ट की थी ना, वो मैंने यहीं रखी थी लेकिन अब मिल नहीं रही है। कहाँ जाएगी? यही होगी। मैंने यहीं रखी थी अपनी बाकी ज्वेलरी के साथ, मगर ये दराज तो लॉक होती है। अगर लॉक ना भी हो तब भी इस घर से कोई चीज गायब नहीं हो सकती। आप क्या चाहते हैं कि हमेशा मुझे आपकी दूसरी बीवी होने का एहसास होता रहे? आर्या, रीवा मेरी बीवी है। जानती हूँ मैं, लेकिन मुझसे उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता। कम से कम आप मेरे सामने उसकी कॉल रिसीव करके मुझे तकलीफ मत दिया करें। अरे बेटा, चूल्हे में डालो ऐसी जॉब को जिसकी वजह से बहू के पास घर के लिए वक्त ना हो, अपने शौहर का ख्याल ना रख सके। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसे कहो नौकरी छोड़ दे और घर में बैठे। कितने दिन लगेंगे फास्ट फूड बनने में? जल्दी आ जाएगा, अर्जेंट है ना। आपको पता है, आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरी किसी भी बात को मना नहीं करते और इसलिए मुझे आप पर और भी प्यार आता है। तो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट जो हो, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो मेरे लिए और इम्पोर्टेंट होती जा रही है। अब तुम्हारे बगैर एक पल गुजारना मुश्किल है। तो फिर मत जाया करें मुझे छोड़कर रीवा के पास। अरे यार, वहाँ जाना कौन चाहता है? मैं तो उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब क्या करूं? वैसे भी अगला एक हफ्ता हम दोनों एक साथ गुजारेंगे और हमें कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। अच्छा, क्या ख्याल है, कुछ शॉपिंग कर लें? मुझे लगता है टर्की में आजकल बहुत सर्दी होगी। हाँ, मैंने मालूम किया था, काफी ठंडा मौसम है, शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारे पैसे से शॉपिंग कर रहा हूँ, लेकिन कल सारे पैसे तो मैं वापस कर दूंगा। क्यों वापस कर दूंगा? कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्या हो गया? गिफ्ट? हाँ। क्यों? जैसे अरूबा तुम्हारी फ्रेंड है और वो तुम्हें गिफ्ट दे सकती है, तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भी दोस्त हो, लेकिन ओके देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता, और थैंक यू फॉर दिस। अच्छा, वहाँ पर ना एक शॉप है परफ्यूम की, परफ्यूम भी लेना था, क्या हम वहाँ चल सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, चलो चलते हैं, देखते हैं। चलो। क्या हुआ? क्लैन भाई अंदर, अगर देख लेना तो कयामत आ जाएगी, प्लीज चलो यहाँ से। एक ये मनहूस इंसान बलाए जान बनकर कहीं पर भी टपक पड़ता है, इसकी वजह से मेरा परफ्यूम रह गया।
अच्छा चलो। क्या बात है? अम्मी बता रही हैं आप बहुत परेशान हैं। ऐसे ही अम्मी की वजह से परेशान हूँ। देखें, अम्मी की वजह से हम सब परेशान हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप किसी और बात से अपसेट हैं। उस दिन भी मैंने नोटिस किया आप बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत परेशान लग रही थी। सब ठीक तो है ना? मतलब आपका या सकनैन भाई का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर क्या बात? मुझसे शेयर करें ना, मुझे बताएं। मैं आपकी बहन हूँ, हो सकता है इस मसले का कोई हल निकाल दूँ मैं। अगर मुझसे शेयर करेंगी तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। मानूर, मुझे कभी कभी लगता है कि सकलैन मुझसे बेजार हो गए हैं, वक्त ही नहीं देते मुझे। काम काम, हर वक्त सिर्फ काम। ऐसा लगता है जैसे अपने आप को काम में मसरूफ रखकर वो मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। क्या आपको यकीन है कि उनकी मसरूफियत की वजह सिर्फ काम है? मेरा मतलब है कोई और। उनकी जिंदगी में कोई औरत? नहीं, अभी मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है। सकलैन भाई से मेरे 1000 इख्तलाफात से, लेकिन मैं उनके लिए आपको गलत गाइड नहीं कर सकती। और फिर आप ही तो कहती हैं उस घर में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट सकलैन भाई हैं। उनकी बड़ी पुप्पो जब उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी तब भी उन्होंने आपका साथ दिया। ऐसा ही है। तो फिर अगर उन्हें किसी दूसरी औरत से शादी करनी होती वो तो उस वक्त ही कर लेते। मतलब उनके पास तो हक भी था। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही। अगर ये वजह नहीं है तो सकलैन मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? कहीं उनकी दूरी की वजह आपका रवैया तो नहीं? देखें, मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप टेंशन में हैं, आप परेशान हैं। औलाद की कमी को आपने खुद पे सवार कर लिया। आपका ओवरथिंक करना, इतना परेशान रहना, मुझे लगता है यही वजह है कि आप खुद अपने हाथों से सकलैन भाई को खुद से दूर कर रही हैं। औलाद का होना ना होना ये ना आपके हाथ में है ना उनके, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है। इसलिए मुझे लगता है इस बारे में आपको ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। औलाद की ख्वाहिश एक फितरी अमल है। सकलैन का भी ये ख्वाहिश है। तुम्हें पता है, बहुत डर लगता है मुझे। काम चाहती हूँ मैं जब मुझे लगता है कि वो मुझे छोड़ ना दे। कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी नेगेटिव बातें मत सोचा करें, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। बस एक बार ये अम्मी की तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, किसी दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेना चाहती हूँ। इस काम से फ्री हो जाऊँ फिर मैं खुद आपका किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगी और आपको कंसल्टेशन के लिए लेकर चलूंगी। मैंने भी एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, तुम मेरे साथ चलना। बिल्कुल ठीक है, हम साथ चलेंगे।
अच्छा, वो रमशा मुझे बता रही थी कि तुम्हारी चेन गुम हो गई जो फराज ने तुम्हें दी थी। हाँ, तुम्हारे कमरे से कहाँ जा सकती है? अपनी चीजों की देखभाल किया करो। पता नहीं, मैंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन मिली ही नहीं। जाहिर सी बात है तुम्हारे घर में से ही किसी ने निकाली होगी। नहीं, उस घर में भला कोई ऐसा क्यों करेगा? तो चेन को पैर लग गए जो खुद ब खुद चलकर बाहर चली गई। किसी ने तो निकाली है ना? पता नहीं। खैर, अच्छा ये छोड़ें, अब मैंने आपसे कहा है ना, अब किसी बात की कोई परेशानी नहीं लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप मुझे फोन कर सकती हैं, मुझसे मिल सकती हैं कभी भी। थैंक यू। रोटी दे। तुम्हारी चेन मिली कि नहीं? अपनी अम्मी के घर चेक किया? जी, मैंने सब जगह चेक कर लिया, वहां पर नहीं है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं वहां लेकर नहीं गई। हो सकता है तुम वहां से लाई ना हो, घर वहीं छोड़ आई। अम्मी, मुझे लगता है कि अब इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें। मानूर हर जगह ढूंढ चुकी हैं, अब नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आइंदा एहतियात करना, तुम्हारी चीजें तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगली बार कोई चीज गुम हो गई तो हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। रमशा, रमशा, जी अम्मी। रमशा, सकलैन ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे कल? ये तो कुछ कम है। वो असल में मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने ना आपके जो पैसे पड़े थे इनमें से निकाल लिया। तुम ज्यादा फजूल खर्ची कर रही हो। मैंने पिछले हफ्ते तो तुम्हें जेब खर्च दिया था और शॉपिंग के लिए अलग पैसे दिए थे। हाँ दिया तो था, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी एक दोस्त है ना, उसकी बर्थडे थी, तो उसकी बर्थडे के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैंने आपके पैसों से निकाल लिया। तुमने सुना नहीं था सकलैन ने क्या कहा था कि हमें अपने खर्चों पे कंट्रोल करना होगा। तुम भी अपने जरा फजूल खर्चियां कम करो। मैं नहीं चाहती कि सकलैन पे हम किसी किस्म का बोझ डालें। जी, आइंदा गलती ना हो। ये रख दूं? हाँ रख दो। ये वाला? नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा रखना। जी। ये वाला रख दो? हाँ ये वाला रख दो। वो मैं पूछना चाह रही थी कि आप टर्की से वापस कब आएंगे? 1 हफ्ता लग जाएगा। और हाँ, तुम भी अपना सामान पैक कर लेना, खाला की तरफ चली जाना। यहाँ अकेली रहोगी तो मुझे टेंशन रहेगी। कल मैंने ये कागजात भी खाला से साइन करवाने हैं उनके घर के। तुम अपना सामान भी साथ रख लेना, तो मैं ड्रॉप भी कर दूंगा और उनसे ये साइन भी कर दूंगा। वो प्रॉपर्टी डीलर से मेरी बात हो गई है, मेरे आने तक ये
घर वाला इशू भी सिमट जाएगा। आप अकेले जा रहे हैं? क्या मतलब? और कौन जाएगा मेरे साथ? नहीं, वो आप बता रहे थे ना कि बिजनेस टूर है, तो मुझे लगा शायद ऑफिस के लोग भी साथ होंगे, इसलिए पूछा। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। ये कागजात मेरे ब्रीफकेस में रख देना। किसकी बुक्स हैं? मेरी। आपकी? काफी ज्यादा है। आपको पढ़ने का लगता है बहुत शौक है। सीएसएस करने के लिए पढ़ना तो वाकई बहुत पड़ता है। सीएसएस? आप सीएसएस के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? जी, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। फिर आपने ये ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की? बस जिंदगी में कुछ हादसात ऐसे हुए कि उस टेंशन से निकलने के लिए मैंने जॉब स्टार्ट कर ली और फिर मौका ही नहीं मिला। अगर आपको आपकी जॉब की वजह से पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो आप जॉब छोड़ सकती हैं, अपनी ये ख्वाहिश पूरी करें। नहीं, तैयारी तो मेरी तकरीबन पूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बस नर्वस हूँ। आप जैसे ज़हीन इंसान को नर्वस होना तो नहीं चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये एग्जाम जरूर पास कर लेंगे, बल्कि जिंदगी का हर इम्तिहान आप पास करेंगी। आपको इतना भरोसा है मुझ पर? बिल्कुल। सच कहूं तो एग्जाम से ज्यादा इस बात की परेशानी है कि आंटी को बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैंने सीएसएस का एग्जाम क्लियर कर लिया तो मैं घर को इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। आपकी कामयाबी के रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता, ये मेरा वादा है आपसे। मोटी मोटी किताबें, उनको तो देखकर ही डर लग रहा है मुझे। गुड लक। थैंक यू। जी जी, हमारी तरफ से फाइनल है। नहीं, रिक्वायरमेंट से ज्यादा स्टॉक है हमारे पास।
मनूर, जी आपके पास क्या फिगर्स हैं? ओके डन, थैंक यू। क्या हुआ? ये देखिए क्या लाया मैं आपके लिए। क्या लाए? ये क्या है? रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई एग्जाम्स के लिए, डेट भी अनाउंस हो गई है। लेकिन क्या सोच रही हैं आप? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहे एग्जाम्स? हाँ बड़ा इत्तेफाक है, वैसे एग्जाम्स तो अपने टाइम पे ही होंगे ना। वैसे 4 से 4.5 महीने हैं आपके पास। तैयारी तो है मेरी, मगर कोशिश तो करें आप। इस साल अगर नहीं भी पास हुई तो अगले साल दोबारा दे दीजिएगा। फिलहाल आप ये फॉर्म फिल करें और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो भी लगा दीजिएगा ताकि मैं सबमिट कर दूं। ओके। अच्छा सुने, वो अम्मी की अपॉइंटमेंट का क्या बना? अरे हाँ, वो उसका मैसेज आ गया था मुझे, परसों अपॉइंटमेंट है। बस आप अम्मी की सारी रिपोर्ट्स अपने साथ लाजमी रख लीजिएगा। अच्छा ठीक है। सुने, वो आज मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगी, अम्मी की तरफ से होकर फिर घर आऊंगी। कोई मसला तो नहीं है ना? तुम फराज के कमरे में इस वक्त क्या करने गए थे? वो मैं उनसे मिलने के लिए गया था। लेकिन वो तो अपने कमरे में नहीं था, किचन में है मानूर के साथ। अम्मी ने कुछ दिन पहले आपको घर का कहा था और आज अपने पेपर्स ही बनवा लिए उसके। अरे तो क्या सारी जिंदगी इसी मसले के पीछे भागते रहेंगे? और वैसे भी ये एनओसी के पेपर्स हैं, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि खाला को उस घर को बेचने में कोई इतराज नहीं। वैसे तो घर बिकने में बहुत टाइम लगेगा। खाला एक सेकंड, एक यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। इधर आ जाए। नहीं बस ठीक। कैसी हैं? तो तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। क्या हाल है सकलैन भाई? अरे रिबा भी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम कैसी हो और क्या चल रहा है? मैं भी ठीक। होना क्या है, बस वही, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। काफी बर्डन डाल दिया तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम पर। वे बड़े लालची लोग हैं। शादी के बाद भी तुमसे जॉब करवा रहे हैं। जॉब तो मैं शादी से पहले भी करती थी। उन लोगों ने तो कभी कुछ कहा भी नहीं, कभी डिस्कस भी नहीं करते। अरे डिस्कस कौन करेगा? पैसे आते हुए किसे बुरे लगते हैं? खैर ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं कोई नहीं होता इसमें बोलने वाला, तुम बेहतर समझती। अच्छा खाला इजाजत दीजिए, और अब जब तक मैं वापस नहीं आता आपने बहुत ध्यान रखना। और अब हरीबा की जिम्मेदारी भी मैं आपको दिया जा रहा हूँ। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छी बात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी मैं आती। ठीक है आप? बेहतर हूँ, बहुत बेहतर। ये सकलैन भाई के हाथ में ये फाइल कैसी थी? वो फाइल नहीं बल्कि एनओसी के पेपर्स थे। एनओसी? वो हमारा वाला घर जो है, अम्मी ने सकलैन भाई से कहा कि वो घर बेच दो, और तो उन्होंने उसकी बस एनओसी के पेपर्स लेकर आए और अम्मी ने तो अभी साइन भी कर दिया उस पर। अम्मी आपने वो घर बेच दिया? आपने एक बार मुझे बताया नहीं, मुझसे बात तक नहीं की आपने इस बारे में। बेटा वो घर बहुत खस्ता हाल हो गया है, दीवारें टूटने लगी हैं। इससे पहले कि पूरा घर ही गिर जाए मैंने बेचना मुनासिब समझा। पेपर्स में साइन करवा चुका, अब मैं मालिक मुख्तार। तुम जल्दी जल्दी सारे मामला को हैंडल करो जैसे पहले किए थे। और हाँ, रेट अच्छा लगा। रेट तो अच्छा लगेगा सर, लेकिन अगर उन्होंने घर देखने की फरमाइश कर दी तो
दूसरे का तो मसला नहीं है, मगर यहाँ तो लोग रहते हैं ना। इसके लिए तो मेरी वापसी का इंतजार कर, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मगर तुम पार्टीज को ढूंढना शुरू कर दो, रेट अच्छा लगवाना बस। अरे डोंट वरी सर, ढूंढ लूंगा मैं, आप क्यों टेंशन लेते हैं। अल्लाह हाफिज। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी अम्मी की? जी पहले से बेहतर है। वैसे तो बेटा और बेटियों में मुझे कोई फर्क नहीं महसूस होता, मगर बेटा हो तो बेटियों को रोज भाग भाग कर अपने घर नहीं जाना पड़ता। वो तुम्हारी जो दूसरी बहन है, उसकी शादी को कितना अरसा हो गया? ये कोई 7 साल हो गए। 7 साल हो गए? औलाद नहीं हुई, मसला क्या है? बस अल्लाह की यही मर्जी है। बेशक अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन कोई वजह तो होती है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम? आंटी वो अरीबा आपी का आई थिंक कोई मेडिकल इशू है। तो फिर किसी डॉक्टर को चेक करवाए ना। नहीं वो चेकअप करवा रही हैं, बल्कि 2-3 दिन बाद उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेरे फराज को औलाद दे दे। अल्लाह उसके लिए भी आसानियां करे। मैं तो तरसी गई हूँ अपने घर में खुशी देखने के लिए, पहले की तरसे हुए हम लोग, इसलिए कह रही हूँ। पता नहीं आजकल तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, टांगों में बहुत दर्द है, वरना तुम्हारा हाथ बटाती, आराम करूंगी जाकर। और आयमा उसका भी पेपर हो रहा है ना, अंदर बैठी पढ़ रही है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी, आप रेस्ट करें। भानु का किचन। फराज हाँ, तो इसको नजर ही नहीं आती, जब देखो बीवी को ढूंढता रहता है। वो मेरा मेहरबान हमदर्द भी मेरा है, फिर भी है एक दूरी सदियों का फासला है। मेरा मेरा हो के फिर भी वो मेरा क्यों न लागे। कुछ काम था आपको? था तो मैं भूल गया हूं। खाने में क्या बना? आलू बैंगन। आलू बैंगन। मैं बस रोटी बना रही हूँ, फिर खाना खाती हूँ।
माहिर, जी तुम फराज के कमरे में इस वक्त क्या करने गए थे? वो मैं उनसे मिलने के लिए गया था। लेकिन वो तो अपने कमरे में नहीं था, किचन में है मानूर के साथ। हाँ हाँ पता है, तभी तो अपने कमरे में वापस आ गया। क्या काम है तुम्हें उससे? वो मैं फराजी को बता दूंगा ना। यकीनन वो तुम्हारी जो हवाई बाइक है उसके पैसे मांगने गए होगे। हाँ जी जी। खबरदार माहिर, खबरदार जो तुमने उससे अपनी ऊट पटांग चीजों के पैसे मांगे। महंगाई के इस दौर में जरूरियाते जिंदगी पूरा करना अजाब हुआ है, और तुम कि फजूल चीजों के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। क्या वो अमीर सब ठीक तो है? अब भाई वो मेरा एक दोस्त है, वो अपनी हैवी बाइक सेल कर रहा है, बहुत ही कम पैसों में कर रहा है, सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए में। भाई अगर पैसे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम किस्तों में भी उसे दे सकते हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है भाई, मेरा ख्वाब है हैवी बाइक लेना, प्लीज मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, पहले मगर मैं तुम्हारी फीस का बंदोबस्त कर लूं, उसके बाद बाइक का भी देख लेंगे। अब थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। फराज बेटा, इसकी बेमकसद ख्वाहिशात पूरी करके तुम इसे बिगाड़ रहे हो। उसकी ख्वाहिश है ना अम्मी, उसकी जिद मैं नहीं पूरी करूंगा तो फिर कौन करेगा? अच्छा अम्मी, मैं और महानूर आज बाहर जा रहे हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। इस वक्त? अब तो खाने का वक्त हो रहा है। जी खाने का वक्त तो हो गया है। आज मेरा बाहर खाने का दिल चाह रहा है। बाहर आकर खाना खाने की जरूरत नहीं थी, मैं घर पे खाना खा लेती। आप मुझसे शिकवा करती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपसे छुपाता हूँ, आप अपने ही दिल की बात मुझसे छुपा रही हैं। वैसे तो मैं सब खा लेती हूँ, पर 1-2 सब्जियां हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। अब हर तासुर तो आप मुझसे नहीं छुपा सकती है ना, इतना तो समझता ही हूँ मैं आपको। हाँ अगर खुद से बता देती तो ज्यादा अच्छा लगता। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ओह हाँ, तो खाएंगे ना हम जरूर आइसक्रीम। श्योर, आज एक मिनट, ये बाइक तुम्हारी है? जी हाँ, ये बाइक मेरी है। खैर ये बताओ कि मैं इसमें लग कैसा रहा हूँ? मतलब तुम तो किसी हीरो से कम नहीं लग रहे, इतने हैंडसम लग रहे हो इस बाइक पे।
जानता हूँ। आप राइड पे चलोगी? राइट पे? या व्हाई नॉट? चलो। $25,000। जी। पैसे तो मैंने ज्यादा रखे थे पर्स में। ये लें। ये लें आप अपना बिल। थैंक यू। OPD 3 में चले जाएं, डॉक्टर साहब OPD 3 में बैठे हैं। जी। थैंक यू। थैंक यू। हैरत की बात है महानूर, अम्मी के डॉक्टर ने इन्हीं रिपोर्ट्स को देखते हुए मजीद मेडिसिन ऐड की थी। अब वो अचानक से सर्जरी का कैसे कह सकता है? अरे भाभी, ये डॉक्टर काफी सीनियर है और बहुत समझदार है। हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनसे ज्यादा सीनियर भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट्स देखने के बाद साफ साफ कह दिया था कि सर्जरी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि सर्जरी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो आप भी हमारे साथ चलें। आंटी के कंसल्टेंट से हम दोबारा से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। फराज, बात मेरे इत्मीनान की नहीं है। सकलैन अम्मी की सारी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं और वही हमेशा अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। यकीनन सकलैन ने पूरी तसल्ली की होगी और देखें उस दिन से अम्मी की तबीयत भी काफी बेहतर है। पता नहीं आपको ये छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही कि अम्मी जो मेडिसिन ले रही हैं उन्हें उससे सिर्फ टेम्परेरी फायदा हो रहा है, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसीलिए बार बार उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनकी तबीयत प्रॉपरली ठीक नहीं हो पा रही है। देखो मानू, अम्मी का बाईपास करवाना ये बहुत बड़ा फैसला है। सकलैन अभी यहाँ पर है नहीं, तो अभी हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है, फिर हम सकलैन भाई का इंतजार कर लेते हैं। डॉक्टर का भी वैसे यही कहना है कि जब तक हम अपना और आंटी का माइंड बना लें। इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, ये सर्जरी प्लानिंग से भी हो सकती है। लेकिन सकलैन भाई के पता नहीं कितना। क्या बात है, तुम लोग मेरे आने से चुप क्यों हो गए? क्या कोई बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? आप फराज बेटा, सब खैरियत तो है? जी जी आंटी, सब खैरियत है बिल्कुल। आप प्लीज आए ना, बैठे। मुझे ये दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हैं बेटा? नहीं अम्मी, वो आंटी एक्चुअली उस दिन की बात पर परेशान है जिस दिन आपकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मगर मैं इनको यही समझा रहा हूँ कि अब आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक है और टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हाँ और क्या, मैं ठीक हूँ बेटा, मत हो परेशान।